नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा की ओर से शनिवार को कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 90,507 मामलों का निष्पादन करते हुए 5,71,38,281 रुपए का समायोजन किया गया। झालसा के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद साकिर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में चाईबासा सिविल कोर्ट परिसर और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान चाईबासा न्यायालय में गठित 10 और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में 2 न्यायपीठों ने मामले की सुनवाई करते हुए कुल 90,507 मामलों का सफल निष्पादन किया। 5,71,38,281 रुपए की राशि का समायोजन किया गया। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश अनुसार 3 माह के अंतराल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग अपने सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए अपील कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकिंग मामलों में सर्वाधिक निष्पादन में अग्रणी बैंक प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया दिवाकर सिन्हा का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने बैंक शाखाओं को इसके लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकिंग मामलों में सर्वाधिक निष्पादन संभव हो सका। आज वर्ष 2024 का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं सिविल कोर्ट के परिसर में, सिविल कोर्ट चाईबासा के परिसर में लाभुकों की और जो लोग अपने मामले को सुलह करना चाहते हैं वो उन लोगों की बहुत अधिक भीड़ है। और इस भीड़ का कारण ये है कि लोगों का राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति विश्वास बढ़ा है। साथ ही साथ जो छोटे संघीय मामले हैं उनमें त्वरित कार्रवाई होने के कारण लोग आसानी से आकृष्ट होते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत की तरफ। और आज जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे न्यायालय परिसर में जितनी भीड़ है वो बताती है कि आज का राष्ट्रीय लोक अदालत काफ़ी सफल रहेगा। अभी तो हमारे पास सारे कुल मामलों के निष्पादन का ये लिस्ट नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है ये वर्ष का अंतिम और बहुत ही सफल राष्ट्रीय लोक अदालत होने जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन सारंडा के बीहड़ों में नक्सलियों के गढ़ में युवाओं की प्रतिभा को निखारने में पूरा अमला जुटा हुआ है। बीते एक सप्ताह से लगातार प्रखंड स्तरीय मैत्री खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराकर प्रतिभा और स्थानीय लोगों का मन टटोलने का काम कर रहे हैं। सिंहभूम जिला प्रशासन युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए गोइलकेरा, बंदगांव, सोनुआ, गुदरी प्रखंड में फुटबॉल और हॉकी मैच का आयोजन कर ग्रामीणों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसके तहत बंदगांव प्रखंड के साबनिया पंचायत की कुदापी गांव और टेबो पंचायत के कांडियांग गांव में प्रखंड स्तरीय मैत्री खेल प्रतियोगिता के तहत फुटबॉल और हॉकी मैच का आयोजन कराया गया। मैच का शुभारंभ पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। मैच के दौरान अतिथियों का ग्रामीणों के द्वारा पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने हॉकी टीम के 9 खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और सभी खिलाड़ियों को लक्ष्य के प्रति कृत संकल्पित रहने का सुझाव दिया। कांडियांग गांव में आयोजित मैत्री खेल प्रतियोगिता में बालक वर्ग में 11 टीम और बालिका वर्ग में 2 टीम शामिल हुई। प्रतियोगिता में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने विजेता टीम को 15,000 रुपए नगद पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिले में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने लक्ष्य के प्रति लगातार आगे बढ़ते रहे। जिला प्रशासन की पूरी टीम आपके सहयोग के लिए तत्पर है। इस दौरान उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने मैदान में उपस्थित ग्रामीणों के साथ बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित पदाधिकारियों को समस्या का समाधान करने का निर्देश भी दिया। इस मौके पर बच्चों और खिलाड़ियों के बीच बिस्किट और टॉफी का वितरण किया गया। मैच के दौरान 6 कलाकारों के द्वारा महिषासुर मर्दनी नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। मैच के दौरान उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, चक्रधरपुर की एसडीओ श्रुति राज लक्ष्मी,
अपर पुलिस अधीक्षक अभियान पारस राणा के अलावे बंदगांव प्रखंड के बीडीओ, सीओ, ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे। मयंक पॉल और हिमांशु पांडे की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत लार्सन क्लब चाईबासा ने सिरसा चक्रधरपुर को 6 विकेट से पराजित कर पूरे 4 अंक हासिल किए। शनिवार की जीत के साथ ही कुल 12 अंकों के साथ लार्सन क्लब की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर एसआर रुंगटा ए डिवीजन लीग के अंतर्गत आज खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिरसा चक्रधरपुर की पूरी टीम 32 ओवर में 169 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सुदीप ठाकुर ने 4 चौकों की सहायता से सर्वाधिक 44 रन बनाए, जबकि कमल गोप ने 28, अमित दास ने 27 रनों का योगदान दिया। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी लार्सन क्लब की टीम ने 22 ओवर 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मयंक पॉल ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 11 चौके एवं 3 छक्के की मदद से 92 नाबाद रन बनाकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हिमांशु पांडे ने भी 5 चौके एवं 4 छक्के की सहायता से 62 रनों की बेहतरीन पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 116 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाकर टीम की जीत को आसान बना दिया। सिरसा चक्रधरपुर की इस प्रतियोगिता में ये पहली हार है और आज की पराजय के साथ ही सिरसा की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गई है। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। ओडिशा के मयूरभंज जिले के रघुनाथ मुर्मू कॉलेज सरत में 14 और 15 दिसंबर को हो रही तीसरी नेशनल हो कॉन्फ्रेंस में पश्चिमी सिंहभूम के हो राइडर्स एसोसिएशन शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के संरक्षक देवेंद्र नाथ चांपिया, अध्यक्ष जवाहरलाल बांकिरा, संयुक्त सचिव दिलदार पूर्ति, जगन्नाथ हिस्सा, संगठन सचिव सिकंदर बिडुली और रॉबिन आल्डा ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस में हो भाषा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हो भाषा के लेखक और कवि विचारों का आदान प्रदान करने के साथ साथ लेख और कविताओं की प्रस्तुति देंगे। जिला उपभोक्ता निवारण आयोग चाईबासा के 14 सितंबर 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 3 वादों का निष्पादन किया गया। इसमें 5,25,730 रुपए का निपटारा किया गया। पर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और दोनों सदस्य की मौजूदगी में वादों की सुनवाई हुई, जिसमें महेंद्र बोबोंगा और राधे कुई को 73 हजार का चेक प्रदान किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि उपभोक्ता न्यायालय में उपभोक्ताओं के धोखाधड़ी संबंधित वादों की सुनवाई होती है। सरायकेला खरसुआ जिले में बैंक से लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने का एक मामला प्रकाश में आया है। शुक्रवार को ठगी के शिकार आधा दर्जन महिलाओं और पुरुषों ने आदित्यपुर थाना में मामला दर्ज कराया है। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिली है, जांच की जा रही है। मामला सही पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। हरिओम नगर निवासी दिलीप उपाध्याय ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले सुशांत सिंह ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित केनरा बैंक के लोयला स्कूल के ब्रांच के मैनेजर मार्शल सोरेन के साथ मिली भगत कर उनके कागजात पर होम लोन दिलाने की बात कही और दूसरा बिजनेस लोन करवा लिया, जिसकी राशि उन्होंने अपने खाते में भुगतान करवा ली एवं साल भर से उनके पैसे से अपना काम कर रहे हैं। इसकी जानकारी
जब उन्हें हुई तो उन्होंने इसको लेकर विरोध किया, जिसके बाद उनके साथ मारपीट भी की गई। उन्होंने बताया कि इनके जालसाजी के शिकार कई लोग हुए हैं। बैंक जाने पर उन्हें धमकी दी जाती है। इसकी शिकायत लेकर वे जिले के एसपी के पास गए थे। उन्होंने आदित्यपुर में प्रमाण के साथ रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही। जालसाजी के शिकार हुए पीड़ितों में आदित्यपुर हरिओम नगर निवासी मोनू सिंह ने 50 लाख, दिलीप उपाध्याय ने 10 लाख, पूनम उपाध्याय ने 10 लाख, गमरिया निवासी गुड़िया सिन्हा ने 10 लाख, जुगसलाई निवासी संजीव शर्मा ने 10 लाख, सोनारी कागल नगर निवासी ममता यादव ने 5 लाख रुपए धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। एक सुशांत सिंह है आदित्यपुर में, हरिओम नगर में, उनके घर में हम काम करने गए। काम करते क्या करते फर्नीचर काम करते हैं। अच्छा। फर्नीचर का काम करते करते क्या हुआ कि जो मेरे को बात करते करते झांसा मिली है, बोले कि जो ये काम करो, तेरे साथ में जो है ना हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूटर खोल रहे हैं, से तुम अपना नाम से लोन उठा लो और मेरे नाम से उठ जाए, दोनों आदमी मिल के लोन से जो है ना बिजनेस कर लेंगे। सर जब लोन उठ गया, लोन उठने के बाद में मेरा द्वारा क्या है कि जो चेक से साइन करवा के वो पूरा पैसा अपना डिस्ट्रीब्यूटर में ट्रांसफ़र करवा दिया। और उसके बाद से जो है ना मेरे को जो है टरकाते मेरे को उसमें पार्टनरशिप रखे भी नहीं। उसके बाद वो लोन भरने लगे, भरते भरते जो है ना अभी मेरा बैंक से जो है इतना फ़ोन आता है, बहुत परेशान रहते हैं हम। कहीं आज भी अभी फ़ोन आया था, अभी मतलब बुला रहा था जो मतलब ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन उसके बारे में मेरे को जानकारी कुछ नहीं था। उसके बाद में क्या हुआ कि जो आज करीबन हम 15 दिन से उनको फ़ोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि बंद कर दें। हमको खाली यही चाहिए सर, जो हम लोग को झगड़ा झंझट कोई चीज़ चाहिए नहीं। हम लोग का जो लोन है वो अपना बंद करवा दें, हम लोग कोई नौसी दिलवा दें, बस हम लोग को यही मतलब काम है। बताइए। मेरा नाम दिलीप उपाध्याय है। मैं आदित्यपुर हरिओम नगर में रहता हूँ, सुशांत सिंह के अपार्टमेंट में। और सुशांत सिंह पिछले 1 साल 1.5 साल से हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो फ्लैट नंबर 103 डिग्री होने का था, पूनम सिन्हा का फ्लैट के नाम से है। तो सुशांत सिंह ने कहा कि आपको ये फ्लैट लेना है। तो मैनेजर हमारा मार्शल सोरेन लोयला ब्रांच के मैनेजर हमारे बहुत खास मित्र हैं, और आप बोलिएगा तो हम आपका लोन उनका करवा देंगे, होम लोन। तो हमने अपनी वाइफ के साथ डिस्कशन किया कि हमें भी एक प्लॉट लेना था, हम लोग खोज रहे थे। तो हमने कहा ठीक है सर, ये प्लॉट आप हमें करवा दीजिए, और बैंक अगर ईजी बेस में हो जाए, थोड़ा सा ठीक ठाक रहे, सैलरी हमारा कुछ खास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा, आप दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम से, मगर होगा। तो हमने कहा ठीक है। हमने पूनम सिन्हा के घर गया, वहाँ से उनका फ्लैट का पेपर्स लिए, जीरोक्स किए, ओरिजिनल पेपर हमने पूनम सिन्हा को वापस किया, और जीरोक्स पेपर लाके हमने मार्शल सोरेन के हाथ में और सुशांत सिंह के हाथ में दिया। देने के बाद 1 हफ्ते के बाद हमने उनको वापस बैंक गए और बोले कि सर हमारा फ्लैट का जो लोन था, होम लोन का, क्या हुआ? तो बोला अभी तक हुआ नहीं है, प्रोसेस में है। और करीब 70-80 पेज थे जिसमें हमने साइन किया था, हम और हमारी वाइफ ने। उसमें बाकायदा लिखा हुआ था होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म, ये हमने देखा था। ठीक है, ये हमने बाकायदा उसमें देखा भी था। और ब्रांच मैनेजर हमारे घर पर भी आए थे फॉर्म लेकर। कुछ फॉर्म उनका छूट गया था, उन्होंने कहा कि कुछ फॉर्म छूट गया है तो हम घर पर ही आके साइन करा लेंगे। तो उस फॉर्म के बीच में वो बहुत सारे फॉर्म रखे हुए थे, हमने बाकायदा उसे अच्छी तरीके से नहीं देखा, बट जो मेन फॉर्म था हमने देखा था कि ये होम लोन का ही फॉर्म है। हमने उस पेपर पे साइन किया, साइन करने के बाद उनको दे दिया। हफ्ते दिन बाद उन्होंने कहा कि आपका लोन नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा जो पेपर है वो दे दीजिए, ताकि हम जो फ्लैट के जो ऑनर हैं उनको पेपर वापस कर दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। 10 दिन के बाद हमारी मोबाइल में मैसेज आता है, MSME लघु उद्योग करके एक लोन निकला हुआ है प्रधानमंत्री योजना के तहत, और ये लोन जो है हमारी और हमारी मिसेस के नाम से 10-10 लाख रुपए का है। हमने सुशांत सिंह को तुरंत पकड़ा, बोला कि भैया आपने हमारा होम लोन नहीं करा के हमारा बिजनेस लोन कराया, पैसा भी हमारे अकाउंट में नहीं आया। बोला अरे नहीं उपाध्याय जी, वो गलती से हो गया है और वो पैसा कहीं और डिस्बर्स हो गया, हम आपको 2-4 दिन में वो पैसा वापस कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है। 2-4 दिन करते करते 1 महीना हो गया। हमने तुरंत मैनेजर के पास गया, मैनेजर ने कहा कि जो लोन कराया आप उनसे जाके बात कीजिए। हमने कहा कि सर आप हमारे घर पर आए थे, पेपर साइन कराए थे, और आप बोल रहे हैं कि अब उनसे जाके बात कीजिए। हमने फिर सुशांत सिंह को पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि देखिए लोन हो गया है, आप शांति से रहिए, हम EMI भर रहे हैं और हम भरते रहेंगे, आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आपको जो करना है कर लीजिए। तो हम लोग एक चाल से उनको चेस कर रहे, भैया भैया बाबू भैया करके, हाथ पैर जोड़ के गिरा के रो धो के उनको चेस कर रहे हैं, मगर नहीं हो पाया। लास्ट में अपार्टमेंट में बहुत से लोग उनको खोजते हुए आने लगे। कुछ बैंक वाले उनको फ़ोटो लेकर उनको खोजते हुए आ रहे थे कि ये आदमी को जानते हैं क्या, इस आदमी को जानते हैं। तो कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ लोन हुआ है और वो पैसा हमें मिला नहीं है। तो फिर हम लोगों ने डिटेल्स निकालना चालू किए। 7-8 लोग हैं जो ये
मैडम मामला बताइए। मैं पूनम उपाध्याय हूँ सर। हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसके बगल वाला ही पड़ोसी सुशांत कुमार सिंह, पिता का नाम सत्येंद्र कुमार सिंह, उसने हमारे साथ स्कैम किया है और हमारे साथ ही नहीं बहुत लोगों के साथ किया है। उसने हमारा होम लोन करना ही करवा के मैनेजर के साथ मिलके SME बिजनेस लोन कराया। वो हम लोग को मैसेज के थ्रू पता चला कि वो हमारा बिजनेस लोन कराया है। जब हमें पता चला, जब हम उन्हें बोले तो 1 साल से हम लोग उनको चेस कर रहे कि भैया हमारा लोन बंद कर दीजिए। मैनेजर भी बोलता है कि आज करेंगे कल करेंगे। हम लोग बाकायदा बैंक भी जा रहे हैं बट वो सुन ही नहीं रहे। बोलते कि आज कर देंगे, आज NOC मिल जाएगा, कल NOC मिल जाएगा। जब हम लोग कानून के पास जाना शुरू किए, हम लोग लीगली जाएंगे, उनको पता चला तो उसने क्या किया है कि मारपीट भी कराया गया है। और हमारे जान ले दीपक सिंह, उनके ही अपार्टमेंट में रहते, उनके सहयोगी दीपक सिंह, उससे मेरे हस्बैंड। हाँ, दीपक सिंह कहाँ काम करता है? वो भी उन्हीं के साथ इंक्लूड है सर। कौन सा बैंक में? वो बैंक में नहीं है, वो उनके साथ रहता है। किसके साथ? सुशांत सिंह के साथ। सुशांत सिंह क्या करता है? सुशांत सिंह भी यही स्कैम करता है और कुछ कोई काम नहीं करता है, बस वो उनका स्कैम ही काम है। और वो मेरे साथ ही नहीं, जब हमको पता चला कि ये मेरे साथ ही हुआ है तो हम बहुत डीपली स्ट्रेस में थे। बट जब पता चला कि बहुत लोग के साथ किया गया, जब हम लोग उसके छानबीन खोजबीन कर रहे थे तब पता चला कि बहुत लोग इसमें इंक्लूड है। और जब उनको पता चला कि ये चीज़ हो रहा है तो हम लोग पे जानलेवा हमला किया गया। और आज हम लोग थाना में आए हैं और SP से भी मिले हैं। अब इनका कार्रवाई कौन से SP से? सरायकेला SP। फिर क्या हुआ? कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।